पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया है कि पिछले कई महीनों से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद विभिन्न गैंगों के सदस्यों द्वारा जयपुर शहर में अवैध वसूली और एक्सटॉर्शन के लिए बार बार लोगों को धमकियां दी जा रही थी। इस प्रकार के एक मामले में पूर्व में थाना हरमाड़ा में धनराशि नहीं देने की वजह से एक शख्स की हत्या की साजिश भी कर ली गई थी, जिस मामले में हथियारों सहित बदमाशों को पुलिस ने दबोचा था और इस प्रकरण में कुल 16 बदमाश गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद भी लगातार कभी वैशाली नगर तो कभी श्याम नगर विभिन्न व्यापारियों को धमकियां और अवैध राशि की मांग की जा रही थी। कुछ लोग एक्सटॉर्शन की राशि गोपनीय रूप से भी दे देते हैं। धमकी देने वाले सभी लोग संगठित आपराधिक गैंग से जुड़े हैं और जिसके द्वारा पूर्व में भी सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस गैंग के नितिन फौजी, रोहित राठौर और सुमित यादव वगैरह अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में पूर्व से बंद चल रहे हैं। उपयुक्त घटना के मद्देनजर उचित कार्यवाही के लिए कैलाश चंद्र विश्नोई अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम के निकटतम सुपरविजन में अमित कुमार पुलिस उपायुक्त जिला जयपुर पश्चिम को निर्देशित किया गया, जिस पर अमित कुमार पुलिस उपायुक्त जिला जयपुर ने नीरज पाठक RPS अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम के निकट सुपरविजन में जहीर अब्बास पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना चित्रकूट दिलीप खदाव पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना हरमाड़ा सुनील जहांगीर और साथ ही में पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना मुरलीपुरा मनीष शर्मा, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना दौलतपुरा गणेश नारायण DST इंचार्ज जयपुर पश्चिम और तकनीकी टीम जयपुर पश्चिम की एक संयुक्त टीम का गठन कर कार्यवाही की गई। दिनांक 25 अप्रैल 2024 को गठित टीम के द्वारा प्राप्त निर्देशन पर कार्यवाही करते हुए गठित टीम को आसूचना एवं तकनीकी इनपुटों से पता चला कि विक्रम सिंह उर्फ कालू के द्वारा अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद आरोपियों के उपयोग के लिए मोबाइल फोन जेल में फेंके जाएंगे, जिससे कि आपराधिक गैंग के द्वारा और लोगों की हत्या की धमकी और डरा धमकाकर एक्सटॉर्शन किया जा सके, जिस पर हरियाणा से आ रहे विक्रम सिंह उर्फ कालू को पुलिस थाना चित्रकूट इलाके में टीम द्वारा दबोचा गया तो उसके द्वारा कब्जे से 1 कट्टा और 2 मोबाइल फोन मिले हैं और जिस पर कार्यवाही करते हुए विक्रम सिंह उर्फ कालू पुत्र महेंद्र सिंह जाति राजपूत उम्र 25 साल निवासी गांव खुदरोड तहसील नीम राना थाना मांडन जिला कोटपुतली बहरोड को गिरफ्तार किया और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण में अनुसंधान शुरू किया गया। साथ ही टीम द्वारा लगातार भौतिक और तकनीकी माध्यमों से इस गैंग पर निकटतम निगरानी की जा रही थी और इसी क्रम में जेल में मोबाइल फोन पहुंचाने के लिए जा रहे गैंग के सदस्य विक्रम उर्फ कालू पुत्र महेंद्र सिंह जाति राजपूत को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, दबोच लिया गया, जिससे 1 देशी कट्टा और साथ ही में 2 फोन भी मिले हैं, जिस पर आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज करते हुए उसे अनुसंधान में लिया गया और बरामद किए गए फोन सुखदेव गोगामेडी मर्डर में अजमेर जेल में बंद सुमित यादव को पहुंचाए जाने थे और इन्हीं के माध्यम से धमकी और गैंग के दूसरे सदस्यों को अन्य दिशा निर्देश देने के उपयोग में लिए जाने थे और इसके अलावा गैंग के सदस्यों की जेल में सुख सुविधाओं और मोबाइल फोन पकड़े जाने से पहले सूचना देने के एवज में एक्सटॉर्शन की धनराशि की कुछ हिस्सा जेल में पहुंचा रहे थे। साथ ही धमकी देने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति धनराशि नहीं देता है तो उसके मर्डर के लिए फायरिंग करवाने की प्लानिंग चल रही थी। इस संबंध में एक पीड़ित द्वारा थाना वैशाली नगर में प्रकरण भी पंजीबद्ध करवाया गया था। टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए इस मामले में सुमित यादव सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से जीतू द्वारा हथियार उपलब्ध करवाया गया और MP से सप्लाई मंगा करके और पिस्टलें उपलब्ध कराई जानी थी। रामस्वरूप उर्फ गजनी द्वारा सुमित यादव का जेल कर्मियों और जीतू से संपर्क करवाया गया। प्रियांशु साहिल और नरेश जांगीड़ को एक्सटेंशन की राशि को विभिन्न माध्यमों से कैंटीन की सप्लाई से जुड़े हुए यहां पर गंगा राम के मार्फत जेल में पहुंचाया करता था और राकेश जांगीड़ जो कि कैमरा रिपेयरिंग का काम करता है, उसके द्वारा प्रियांशु के माध्यम से कुछ धनराशि प्राप्त कर उसके बदले में ड्रिल मशीन में रख कर जेल में फोन पहुंचाए गए। गैंग के सदस्यों द्वारा हत्या को अंजाम दिया जाता उससे पूर्व ही टीम द्वारा दबोच लिया गया और प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है।
25 अप्रैल को चित्रकूट थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें विक्रम नाम का एक युवक यहाँ पर गिरफ्तार होता है, जिसके कब्जे से एक हथियार और 2 फ़ोन जब्त होते हैं। जब इससे आगे पूछताछ शुरू हुई तो ये ज्ञात हुआ कि इन 2 फ़ोनों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल पहुँचाया जाना था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया। इसी क्रम में आगे 2 अन्य आरोपी, जिसमें एक का नाम रामस्वरूप और एक का नाम जितेंद्र है, ये लोग अरेस्ट हुए। रामस्वरूप और जितेंद्र ये दोनों एक मर्डर के मामले में केस हुआ रह चुके हैं और रामस्वरूप भोगामेडी हत्याकांड में शामिल सुमित जो मुख्य षड्यंत्रकारियों में शामिल था, उसके साथ में जेल साथ में काट चुका है। इस कारण सुमित से उसकी दोस्ती थी। इसी क्रम में पुलिस ने जब आगे का अनुसंधान आरंभ किया तो प्रियांशु नाम का एक लड़का जो इस गैंग को सपोर्ट करने के नाम पर अजमेर रहता है, उसको अरेस्ट किया गया। इन सब को अरेस्ट करने से ज्ञात हुआ कि प्रियांशु अन्य 3 लोग, जो एक का नाम साहिल है, एक का नाम नरेश है और एक गंगाराम है, इनसे जुड़ा हुआ था। इसी क्रम में जब साहिल की भूमिका की तलाश की गई तो साहिल कपिल पंडित की मौसी का लड़का है, जो जेल में सुविधाएं देने के नाम पर साहिल के द्वारा प्रियांशु के माध्यम से लगातार पैसों का ट्रांसफर किया जा रहा था। इसी क्रम में जब नरेश से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि वो गंगाराम से जुड़ा हुआ है और उसके माध्यम से पैसे का एक लंबा लेन देन, एक्सटॉर्शन मनी जो बाहर से उगाई जाती है, उसका एक लंबा हिस्सा को अजमेर पहुंचाया जा रहा था। जब गंगाराम से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि 2 जेल कर्मी, जिसमें एक का नाम पवन और एक का नाम विक्रम, ये जेल में कैंटीन का संचालन का कार्य भी करते हैं। इन दोनों की भूमिका सामने आई कि एक्सटॉर्शन का एक बड़ा हिस्सा का जो पैसा है वो जेल में बंद ये जो हार्डकोर मुलजिम है, इनको सुविधाएं देने के नाम पर और इनको फ़ोन रखने की अनुमति के नाम पर पहुंचाया जा रहा था। इसी क्रम में आगे सुमित जो जिसके द्वारा बार बार वेस्ट जिले के अन्य थानों में भी लगातार धमकी दी जा रही थी। हरमाड़ा में भी इसी तरह का मुकदमा लगभग 1.5 महीने पहले दर्ज हुआ था, जिसमें लगभग 16 लोग अरेस्ट हुए थे। और इसी क्रम में एक धमकी हाल में 15 दिन के पहले एक मुकदमा वैशाली थाने में दर्ज हुआ, वो भी सुमित यादव ग्रुप द्वारा ही दी गई। इन सब जो मुलजिम है, इनको जेल में एक्सटॉर्शन कॉल करने के लिए जो फ़ोन मिलते हैं या वो नंबर, जब ये एक बार धमकी दे देते हैं, कोई केस रजिस्टर हो जाता है तो नए फ़ोनों की ज़रूरत होती है। वो फ़ोनों की ज़रूरत को पूरा करना, इनको अच्छी सुविधाएं देने के नाम पे एक पूरा षड्यंत्रकारी रूप से एक गिरोह काम कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 11 लोगों का अरेस्ट किया है, जिसमें सुमित भी शामिल है और जिसमें ये 2 जेल कर्मी हैं, इनको आज पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसी क्रम में एक गिरफ्तारी राकेश जांगिड़ की भी हुई है। राकेश जांगिड़ सीसीटीवी इंस्टॉल करने के नाम से जेल में जाता था, जिसने ड्रिल मशीन में ये अनुसंधान तथ्य सामने है कि उसमें छुपाकर फ़ोन जो है जेल के अंदर लेके गया। कितने समय से ये पूरा रैकेट, पूरा गैंग एक्टिव था? सुमित यादव ने और भी क्या पहले भी मंगवाए थे, या ये जो जेल कर्मी है का और भी कितना रोल रहा पहले के अपराधियों को सहयोग करने में? सुमित का जैसा कि मैंने बताया कि हरमाड़ा का इससे पहले जो केस हुआ था उसमें अभी तक पुलिस ने 16 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो इस समूह के द्वारा लगातार व्यापारी को थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस उस वारदात को भी हमने विफल बनाया और वारदात होने से पहले ही इन लोगों को पकड़ के इनको अरेस्ट किया। इसी तरीके से हाल में एक व्यापारी को वैशाली नगर में भी धमकी दी गई। तो पिछले 2-3 महीने में इस तरह व्यापारी को थ्रेट देने की इन्होंने कोशिश की। इसी तरीके से हम लोग इनके ऊपर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जो कोई इनका सहयोग करेगा, किसी तरह इनके एक्सटॉर्शन के पैसे को घुमाने को लेकर, इनको सुविधाएं देने के नाम पर, इनको सहूलियत देने के नाम पर, इनके लोगों को रुकवाने के नाम पर, उन सब पर पुलिस नज़र रख रही है। और सामूहिक रूप से हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा रैकेट काम कर रहा है और इन लोगों को कहाँ कहाँ सपोर्ट मिल रहा है, जिससे इनके एक्सटॉर्शन का पूरा क्रियाकलाप, उसके लिए कई जगह इनको सपोर्ट चाहिए होता है। उस सपोर्ट में कौन कौन लोग षड्यंत्र में शामिल है, ताकि पुलिस उनके ऊपर कड़ी विधि संगत कार्रवाई अमल में ला पाए। सर, अजमेर सुनील शर्मा की रिपोर्ट।